की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा जी से, उसके बाद चलेंगे हम कविता जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, उसके बाद ओके आज ऑल विमेन पैनल लग रहा है। कविता जी के बाद चलेंगे शिवांगी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए, और हाँ मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी जी हैं। तो चलिए चारों के चारों ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन। जी बिल्कुल अनुज, सस्ता ऑप्शन रहेगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि 2850 से 2900 के लिए अपमूव के लिए रेडी है, विद सपोर्ट एट 2700। तो 2800 का कॉल ऑप्शन जो रफली 84 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 60 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 105 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 130 से लेके 145 इसका नेक्स्ट टारगेट। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ये हो गया शिल्पा जी का पहला ट्रेड। आप चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। एमएनएम में प्रेशर बढ़ते हुए दिख रहा है, 2618 के लेवल पर है। काउंटर नीचे 2580 2550 तक के लेवल की तरफ फिसलता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2645 का। तो शॉर्ट ऑन एमएनएम। शॉर्ट ऑन एमएनएम 2618 पे शॉर्ट कॉल, 84 रुपये नीचे। और शिवांगी जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। शिवांगी जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, मैंने चुना है बजाज फाइनेंस। ये स्टॉक जो है काफ़ी रेजिलेंट रहा है, एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में कंसिस्टेंटली कामकाज कर रहा है वीकली बेसिस पे। लगातार हमने देखा है पिछले 4 हफ्तों के कंसोलिडेटिव बैंड को ये रिस्पेक्ट किया है। बाजार में कई वॉलेटिलिटी और वीकनेस भी हुई है, पर ये एक ऐसा स्पेस और स्टॉक रहा है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। स्टॉक अपने 50 डेमा को काफ़ी ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहा है, और आज के इंट्राडे लो से जो पुल बैक मूव भी हम देखने को मिल रहा है वो भी काफ़ी बेहतरीन है स्टॉक के लिए। तो 8630 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, और 8130 के एक स्टॉप लॉस के साथ। बजाज फाइनेंस 8313 पे आपका बाय कॉल। अब चलते हैं अगली कॉल के लिए नरेंद्र सोलंकी जी के पास। नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। क्या पिक कर रहे हैं आप आज का मिड कैप फंड? जी गुड मॉर्निंग। जी आज की जो हमारी पिक है वो मेटल सेगमेंट में है, और कंपनी उभर के आ रही है महाराष्ट्र में। काफी हब बना रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट है। कंपनी का नाम है लॉयड्स मेटल एंड इंजीनियरिंग। और कंपनी के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। कंपनी एक्सपेंशन प्लान में है, और रिसेंटली कंपनी ने एमडीओ बिजनेस भी एक्वायर किया है, जो कि माइन डेवलपमेंट बिजनेस है, जिससे कंपनी को 400 से 500 पर टन की आयरन और माइनिंग कॉस्ट सेव होगी, जो कि कंपनी को बेनिफिट करेगी। प्लस कोल कॉस्ट के अंदर भी 1800 से 2000 पर टन की सेविंग्स होगी। तो एबिटा के अंदर काफी अच्छा रुझान हमको देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट। प्लस जो कंपनी के रैंप अप है, केपेक्स प्लान्स है, वो भी बिना किसी डेट लिए कंपनी अपने इंटरनल एक्रूवल से ही कर रही है, जिससे कैपेसिटी फ्रॉम करंट 10 मिलियन टन से 45 मिलियन टन FY30 तक होगी। और अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है। 8.5 टाइम्स ईवी एबिटा FY27 के नंबर्स पे ये मिल रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट डेट नहीं है कंपनी में। तो 1570 का जो टारगेट है, इसके हिसाब से आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। लॉयड मेटल्स 1117 पे आपका बाय कॉल, मिड कैप फंड है। मैं आपकी स्क्रीन पे चारों के चारों ट्रेड सकता हूँ। शुरुआत की थी हमने सस्ता ऑप्शन से। पहला ट्रेड विकल्प जो था आज शिल्पा जी का पिक किया था उन्होंने यहाँ पर मार्च के 2800 की ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की कॉल, 105 के लक्ष्य के लिए 60 का स्टॉप लॉस था। उसके बाद कविता जी ने पिक किया आज का फिर सुपरस्टार। उन्होंने एक शॉर्ट कॉल ली थी एमएनएम फ्यूचर्स पे, और 2580 के लक्ष्य के लिए 2645 का स्टॉप लॉस। शिवांगी जी ने बजाज फाइनेंस को पिक किया लॉन्ग साइड पे, और डिप में बाय करने का कंसिडर किया था इन्होंने। 8316 का प्राइस यहाँ पे है। और नरेंद्र सोलंकी जी ने अभी अभी लॉयड स्टील को पिक किया। निफ्टी थोड़ा सा 22350 पे स्टेबिलिटी रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, बट निफ्टी बैंक में आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ने कमान संभाली है। कुछ लॉसेस इंडसइंड बैंक का जो था वो कंपनसेट कर रहा है ये आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई। दैट्स गुड, बट निफ्टी के लिए दर्द का सबब है इस वक्त निफ्टी आईटी जनाब अब 700 अंक नीचे हो गया है। और 700 अंक नीचे होने का मतलब ये है कि जरा डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट रखेंगे निफ्टी आईटी का। 3 मार्च का एक स्विंग लो था इंट्राडे। क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो आप लो पे हैं, बट एक लो था 36720 का, 36720 का। आप उसके बहुत नज़दीक आ चुके हैं, यानी एक ताज़ा तरीन ब्रेकडाउन के लिए आप तैयार होते हुए जनाब। सेलिंग प्रेशर हायर लेवल्स पे इतना है कि पूछिए मत। इन ए सिंगल टिक
निफ्टी बैंक लॉस्ट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स। दिक्कत है, बाजार में दिक्कत है। और लेके आइए कहाँ कहाँ पेन है। आरबीएल बैंक सिंक हो रहा है, इन्फोसिस की बात मैंने कर ली। लुक एट जोमेटो अब डे लो पर आके 4% नीचे। और जोमेटो में आपको मैं थोड़ा अलर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। इट्स ए टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग, बहुत ही नेगेटिव पैटर्न होती है। पूछते हैं ये राजेश पालवी जी से। राजेश जी, एक बार जरा प्लीज़ 200 के पुट रखिएगा। अब आपके पास एक लास्ट एज है विच इज़ आई थिंक 200 साइकोलॉजिकल लेवल, और पुट राइटर्स का लेवल भी है। जरा आउटस्टैंडिंग वाइज पुट राइटर्स का कितना है वहाँ पे वो भी देख लेते हैं। बट अगर 200 कोलैप्स हुआ जोमेटो पे, तो क्या आपको लगता है नीचे क्या पॉसिबल है? यहाँ पे करीब 58 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, नो डाउट ही एक इंपॉर्टेंट बेस है। बट जोमेटो पे आपका टेक? तो बिल्कुल वीरेन जी, देखिए 200 के पुट में अनवाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि 200 के पुट राइटर भी अपनी पोजीशन ही यहाँ पे अनवाइंड करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है 200 का लेवल अगर तोड़ता है ज़ोमैटो, तो 190 का इमीडिएट टारगेट आते हुए दिखेगा। एक मल्टीपल सपोर्ट ज़ोन के आसपास ही अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 200 काफ़ी क्रूशियल है स्टॉक के लिए। अगर ये टूटता है तो हमें लगता है इमीडिएट 190 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिखेगा। तो थोड़ा वेट करें, अगर 200 टूटता है तो वहाँ पे फिर फ्रेश शॉट इनिशिएट किया जा सकता है 205 के स्टॉप लॉस से। डाउनसाइड के टारगेट 190 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ओके, मीनवाइल इंडसइंड बैंक अब हो गया है 20% नीचे। अब 20% का सर्किट हो चुका है इसमें। ये वो स्टेयर केस की तरह अब काम करेगा। पहले 10 फिर 15 मिनट का एक कूल ऑफ पीरियड होता है। 9:15 पे वो लगा, फिर 9:30 पे खुला, 9:30 पे फिर 15% का सर्किट लगा। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिन लोगों को ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा किस तरीके से होता है उसमें। उसके बाद 15 मिनट का एक और कूल ऑफ पीरियड होता है। उस 15 मिनट में भी 5 अलग अलग कुछ फैक्टर्स होते हैं कि अलग अलग अकाउंट से कुछ ट्रेड्स होने चाहिए एग्जीक्यूट, तभी खुलता है वो। उसके बाद 9:45 पे करीब अब 20% का सर्किट लग गया है। अब ये करीब करीब 10% के करीब 10 बजे शायद रिविजिट होगा। 11 नवंबर 2020 के लेवल पर अब इंडसइंड बैंक आ चुका है यहाँ पर। और अब ये थोड़ा सा जो है सेंटिमेंट ख़राब कर रहा है। सॉरी गाबा सर, मैं बार बार आपके पास ही आता हूँ इसको लेकर, लेकिन खैर आपने तो प्रॉपर डिस्क्लेमर दिया हुआ है इसमें। थोड़ा कॉन्फिडेंस अब हिल रहा है या अभी भी नहीं? मतलब खैर चार्टिकली कहाँ तक जा सकता है अभी? चार्टिकली वीक है, 500 भी पॉसिबल। 800 जो हमारा टारगेट था वो तो अचीव हो गया। जैसे सर्किट्स लग रहे हैं यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ आएगी नहीं, गिरना बंद होना चाहिए ऊपर जाने के पहले। ये वीकनेस में वीकनेस आनी चाहिए, तब जाके लगता है कि यहाँ पर बेस बनेगा। और ये वी बॉटम नहीं होगा, ये यू बॉटम होगा, इसको वक्त लगेगा। तो मेरे ख्याल से एसआईपी करना चाहिए, अब नहीं, पहले 500 तो आने दीजिए। मुझे लगता है वहां तक भी चला जाएगा। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। है चार्टिकली वीक, बाइंग के लिए नहीं है स्टॉक, क्लियर कट। और डिस्क्लोजर मेरे पास लॉन्ग पोजीशंस हैं, मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है। ओके, चलिए तो ये इस समय 20% का लो सर्किट खुला। सर्किट खुला। अब ट्रेड्स हो रही है यहाँ पर। अब 19% रह गया है। फाइनली ट्रेड्स हो रही हैं इसमें 732 पर, अब 734 पर, 18% नीचे। थोड़ा सा सर्किट खुला फाइनली। निफ्टी देखिए आप, क्या बात होगी अगर निफ्टी आज ग्रीन में आ जाए तो। और अगर ऐसा हुआ तो ये मार्केट के लिए मैसिव पॉजिटिव होगा। फिर अगर आज हम ग्रीन में आ गए ना तो ये मैसिव पॉजिटिव होगा। अभी भी मैं अगर बोल रहा हूँ क्योंकि इतना सब कुछ था नेगेटिव मार्केट के लिए, उसके बावजूद मार्केट अगर नहीं गिरा तो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, एक बार देखते हैं कि इंडसइंड से कितना इम्पैक्ट आ रहा है। 18% की ये जो गिरावट है, इसका कितना इम्पैक्ट है निफ्टी में। निफ्टी पर रहता हूँ मैं अभी के लिए, उसके बाद बैंक निफ्टी को बाद में देखेंगे। अब देखिए करीब 70 में से 52 पॉइंट तो सिर्फ इंडसइंड बैंक की वजह से आ रहे हैं, और उसके अलावा कुछ इन्फोसिस की वजह से। तो ये दो ऑब्वियसली थोड़े से इम्पैक्टफुल रहे, लेकिन उसके अलावा काफ़ी और स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आ रही है यहाँ पर। तो ये एक मार्केट के लिए अच्छा साइन है। आज का टेक अवे मेरे